देरी, क्या करें। लेकिन आज के लिए क्या लग रहा है सर, ये जो गल्फ में नई नई चिंगारी भड़कती दिख रही है, चिंता की बात है? देखो, चिंता की उतनी बात नहीं, लेकिन आपको है ना वो मज़ा नहीं आ रहा। देखिए हुआ क्या है, पहले ये समझिए। आज सुबह सुबह से 4 बजे अमेरिकी सेना की तरफ से स्टेटमेंट आया कि उन्होंने 3 बजे ईरान का सऊदी समेत मिडिल ईस्ट पर जो हमला हुआ था, उस हमले में अमेरिका की सेना का कहना है कि हमने इस हमला खारिज कर दिया, मतलब उनकी मिसाइल्स को गिरा दिया। सुबह 6 बजे सऊदी अरब की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, उनका कहना है कि ईरान ने उसके तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं और सऊदी अरब ने ईरान से हमलों को नाकाम भी किया। इराक नहीं भाई, ईरान करो, ईरान ने हमले नहीं किए। सऊदी अरब पर ईरान ने हमले जो किए उनको ड्रोन से नाकाम भी किया, और अमेरिका और सऊदी की दोनों की सेना ने मिलकर ये किए। तो मतलब हमले हुए, ये कन्फर्मेशन हो गई। सऊदी खूब कह रहा है कि हाँ हमले हुए हैं, ठीक है। ईरान के मीडिया ने लेकिन इनकार किया, बोला हमने नहीं किया भाई, किसने किया तुम जानो। बोला हर कोई हमला और हमारा नाम ले लो। मतलब वो होता है ना कि क्लास में कोई शैतान बच्चा होता है कि पता नहीं वो टीचर को किसने की मस्ती होगी, बोले इसी ने की होगी, इसी ने की होगी। हाँ, तो बोले उस तरह से हमारा नाम मत लो आप। बोला हमने नहीं किए। बोला अमेरिका में के ठिकाने पे हर कोई भी हमला और हमारा नाम लगा दो, वो ठीक नहीं है, ईरान का कहना था। इस बीच कच्चा तेल कल देर शाम तो आया है, कच्चे तेल देखने में मजा आ जाता आपको। $81 से बेहद करीब आ गया था। और एक जमाने में वंस अपॉन अ टाइम शाम को 700 पॉइंट ऊपर था डाउ, गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर था, ठीक है, बढ़िया एक्शन बना था। लेकिन ये जब से ईरान की तरफ से हमले की खबर आई, ये बढ़कर $85 हो गया। गनीमत क्या है, अच्छी बात है कि ईरान ने मना कर दिया कि हमने नहीं किया। तो इसका मतलब ये कि ईरान ये नहीं कह रहा कि हम हमला करना चाहते हैं या कर रहे हैं। अगर किया भी होगा कभी कभी ऐसा, हाँ कभी कभी तो मारने के बजाय थोड़ा सा चिकोटी काट के वापस आ जाओ, ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा मत सोचना कि नहीं कर सकता, तुम नहीं कर रहे हो फिर भी मैं कर सकता हूँ। ये पोजीशनिंग ज़्यादा है बजाय एक्शन के। एक्शन नहीं करना है, पोजीशनिंग करनी, जो शायद ईरान ने करके दिखा दी। और इस बीच में एक चीज़ और खबर आई थी कि ओमान ने एक प्रपोजल रखा ईरान और के पास में, वे 50% हॉर्मुज़ तुम्हारा, 50% अमेरिका का। ईरान से नथिंग डूइंग, पूरा हमारा, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। हाँ, या तो हम या कोई नहीं, वैसा वाला हाल है। तो अभी मतलब मामला स्टैंड स्टिल है। कच्चा तेल 81 पे होता है, 81 पे होता है, तो हम 24, 200, 300 की बात करते हैं। अब वही 85 पे है, तो जहाँ हम कल छोड़ के गए वहीं के वहीं हैं, लौट के बुद्धू घर को आए टाइप। ठीक है, पॉजिटिव्स क्या है सर आज? बहुत सारे हैं पॉजिटिव, ऐसा नहीं पॉजिटिव नहीं है। पहले एक्सपायरी के दिन कल एफआईज और घरेलू फंड दोनों की तरफ से हल्की फुल्की खरीदारी का आंकड़ा ही आया। डाउ की 550 पॉइंट की तेजी हैंडी है। भले हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त लग रहा था कि डाउ मजबूत तो रहेगा, फिर भी मजबूत की उम्मीद होना फ्यूचर्स में और मजबूत हो जाना, दोनों का फर्क तो है ही ना। ये अच्छी तेजी है। रुपए में लगातार दूसरे दिन छोटी से लेकिन रिकवरी का नंबर देखने को मिला है। कल हम करीबन 6 पैसे मजबूत बंद हुए हैं। जापान कोरिया जैसे मार्केट में कमजोरी का फायदा भारत को मिलता है, वो कल आपने देखा भी। अगर सीरीज की शुरुआत में बाजार हल्के हैं, ये एक अच्छी बात है। रोल ओवर्स भी कम हुए हैं। सीरीज के पहले दिन तेजी का माहौल रहता है, ये जो हमने अभी आपके सामने डेटा रखा भी कि किस तरह से 10 में से 9 सीरीज, राधा 10 में से 10 ही सीरीज बाजार घटे नहीं है। इसके अलावा एक इकोनॉमी के फ्रंट पर एक अच्छा डेटा आया है, और वो है आईआईपी ग्रोथ का। 23 महीने मतलब मोटा मोटी 2 साल की ऊंचाई पर पहुंची 7.3% की आईआईपी ग्रोथ। और क्या चाहिए। और इस आईआईपी ग्रोथ के साथ ही एक बहुत बढ़िया डेटा मैं आपके सामने थोड़ा और आगे रिजल्ट रिव्यू में रखूंगा, आपको सुन के मजा आ जाएगा, जैसा आपका सरने में वैसा आ जाएगा, आनंद एकदम। ओके। और मुश्किल समय में एलएनटी के अच्छे नतीजे भी आते हुए दिखे। रिस्क कहाँ बन रहा है आज? रिस्क थोड़ी ये कि भाई लंबे समय बाद पहली बार आपने देखा कि ईरान ने हमले की शुरुआत की। नहीं तो आमतौर पर ईरान अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, जवाब देते, वो रेसिप्रोकेट करता है। अगर अमेरिका ने कुछ किया तो हम जवाब देंगे, आपने हम पे ये किया तो हम ये कर देंगे, टाइप वैसा टाइप का वाला मामला है। अभी ये पहली दूसरी बार ऐसा डायरेक्ट हमले वाला पहली बार देखा जब अमेरिका नहीं करा, और बीच में एक आध बार पहली बार देखा जब उसने हॉर्मुज में हमले किए 1-2 जहाज पे। तो कहीं कि ईरान में भी अब वो एग्रेशन आ रहा है, पहले जैसा खाली रेस्पॉन्ड करने वाली बात नहीं है, थोड़ा प्रोएक्टिव होकर भी करना शुरू कर रहा है, विच इज नॉट गुड साइन। इट इज नॉट गुड साइन कि मतलब अब ठीक है उनको या तो फुल फ्लेज वॉर वापस हो जाए जिसमें अमेरिका तबाही कर दे ईरान को, वो तो लग नहीं रहा, क्योंकि अल्टीमेटली युद्ध करने के पैसे तो लगते हैं। दूसरा ये कि अगर इस तरह का लड़ना है तो बोले इस तरह की छोटी मोटी लड़ाई में तो बोले हम गिनेंगे ही नहीं अमेरिका को। ईरान तभी हार सकता है जब फुल फ्लेज लड़ाई हो। अगर इस तरह की 2 मिसाइल आपने डाल दी, 4 हमने डाल दी, उसमें बोले डालते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। जब हम इतना बड़ा जेल गए, ये क्या चीज़ है, हॉर्मुज खोलेंगे नहीं, हॉर्मुज छोड़ेंगे नहीं, वो वाली प्रॉब्लम। तो जब तक हॉर्मुज खुलने का संकेत पक्का नहीं आएगा तब तक बाजार में बड़ी तेजी बन नहीं सकती, तब तक कच्चा तेल बड़ा घट नहीं सकता। तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। और इसी वजह से आप देखिए क्रूड में भारी उतार चढ़ाव हो रहा है। जैसे खबर अच्छी आती है, क्रूड जोर से मतलब युद्ध कम होने की खबर आती है, तनाव की क्रूड घट जाता है, कल घटा, फिर थोड़ा बढ़ गया। अगस्त सीरीज की शुरुआत में एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी कम है, जो मैंने बताया भी।
अक्टूबर 2025 के बाद, यानी कि एफआईज अभी भी पूरी तरह से इसे पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि शॉर्ट्स ज़्यादा हैं। हाँ। खैर दोनों तरीके से जैसे आपको ठीक लगे वैसे देख सकते हैं। और रोल और थोड़े से हल्के रहे सीरीज की शुरुआत में, जिसे आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल की कमी, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि थोड़े ऊपर के लेवल पे पूरी सीरीज में अगर आप देखिए 150 पॉइंट का ही मूव हो निफ्टी में, तो आप थक जाएंगे, बोले छोड़ो यार पोजीशन कौन रखे, आगे की आगे देखेंगे वैसा वाला। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं।